दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर एक बड़ी मांग कर दी है और IAEA की निगरानी में पाकिस्तान पर सख्ती की मांग भारत के द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में भारत के द्वारा पेश की गई है। इसके अलावा बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस के दौरे पर गए हैं और रूस और भारत मिलकर बांग्लादेश के अंदर बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि ये वही बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं जो कि मोहम्मद यूनिस की सरकार और उनकी पॉलिसी का विरोध कर चुके हैं और पीछे इनको हटाने की साजिश भी रची गई थी। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा प्रोवाइड की गई इंटेल के दम पर भारत ने तख्तापलट को रोक दिया था। अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ के रूस दौरे और भारत की भूमिका, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बंदूक अपने आप में एक खतरा होती है, लेकिन अगर वही बंदूक किसी अपराधी के हाथ में हो तो वो सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक गंभीर सुरक्षा संकट बन जाती है। यही हाल है पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र से एक सख्त मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी में लाया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत और यूनाइटेड नेशन के बीच में कई मुद्दों को लेकर काफी तीखी बहस और बयानबाजी हो रही है। इससे पहले हमने बताया था कि किस तरह से भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक इंक्वायरी बैठाई गई थी और इसके पीछे कारण ये दिया गया था कि भारत के द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को जबरदस्ती बांग्लादेश में ढकेला जा रहा है। इसके अलावा जबरदस्ती इन लोगों को जेल में डाला जा रहा है और जहाजों में भरकर भारत समुद्र में छोड़ रहा है और इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन की तरफ से जांच बैठाई गई थी। लेकिन भारत की तरफ से उल्टा अब खुलकर 30 दिन का समय सभी राज्य को दिया गया है कि इन लोगों को अपने अपने प्रदेशों से बाहर निकाला जाए और वापस इन्हें इनके देश में भेजो। यानी अब भारत छुपकर नहीं बल्कि खुलकर बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल रहा है। और इसी बीच भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन को यह हिदायत दी गई है कि बजाय कि हमारे ऊपर ध्यान देने के पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर यूनाइटेड नेशन को नकेल कसनी चाहिए। इसको लेकर हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान सामने आया था। IAEA संयुक्त राष्ट्र की एक परमाणु निगरानी एजेंसी है जो ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी देश की परमाणु तकनीक का इस्तेमाल बम बनाने के लिए ना हो। भारत ने कहा है पाकिस्तान के हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इन पर निगरानी होनी ही चाहिए। लेकिन जैसा उम्मीद थी, पाकिस्तान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान की ओर से बयान आया कि भारत की इस मांग से उसकी हताशा और डर झलकता है। हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक है और हमारी पारंपरिक सेनाएं भारत को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के पारंपरिक सैन्य ताकत से डरा हुआ रहा है और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला करने की नीति अपनाई है। वहीं भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की है, मतलब भारत कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक उस पर ऐसा हमला ना हो। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण का कोई भरोसेमंद सिस्टम है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर देशों में परमाणु हथियारों पर नागरिक नेताओं का नियंत्रण होता है, जैसे अमेरिका, भारत, फ्रांस आदि में। लेकिन पाकिस्तान में ये नियंत्रण सेना के पास है, वहां आर्मी चीफ के पास ही न्यूक्लियर बटन है। दूसरी चिंता, पाकिस्तान एक अस्थिर देश है, वहां सरकार पर हर समय कट्टरपंथी ताकतों और अलगावादियों का खतरा बना रहता है। बलूचिस्तान में अलगावादी लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान सक्रिय है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी तालिबान खुलकर कह चुका है कि वह इस्लामाबाद की सरकार को गिराना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर इन कट्टरपंथियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? क्या ये लोग परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका के दो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर पहले ही चिंता जताई थी। ट्रंप ने कहा था कि हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को खत्म करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास परमाणु हथियार ना पहुंचे। जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक कहा था और वजह बताई थी न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहिशन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के हथियारों पर निगरानी रख सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन व्यवहार में ये बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड नेशन की संस्था IAEA सिर्फ उन देशों के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कर सकती है जो NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन कर चुके हैं। NPT के मुताबिक सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही कानूनी तौर पर परमाणु हथियार रख सकते हैं। बाकी देशों को इसकी इजाजत नहीं है। पाकिस्तान ने NPT
ट्रीटी पर साइन नहीं किया है, इसीलिए IAEA के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो पाकिस्तान के हथियारों की निगरानी करे। हालांकि सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल कार्रवाई कर सकता है, जैसे वो ईरान या उत्तर कोरिया पर करता है। लेकिन यहाँ एक और रुकावट है और वह है चीन। चीन, जो कि पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है और वह किसी भी निगरानी प्रस्ताव को वीटो कर देगा। ऐसे में क्या भारत की मांग का कोई असर नहीं होगा? संभव है कि अभी कोई सीधी कार्रवाई ना हो, लेकिन भारत ने दुनिया के सामने एक जरूरी सवाल रखा है, क्या एक अस्थिर आतंक प्रभावित देश को परमाणु हथियार रखने की छूट दी जा सकती है? पाकिस्तान के पास इस वक्त लगभग 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। इतने हथियार पूरे दक्षिण एशिया को तबाह करने के लिए काफी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर प्लेन्स भी है, यानी वो अपने परमाणु हथियार को किसी दूर दराज देश तक भी पहुंचा सकता है। जहां ईरान से बार बार कहा जाता है कि वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, उत्तर कोरिया पर सालों से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि वह अमेरिका और चीन दोनों के हितों से जुड़ा है। भारत की तरफ से न सिर्फ मांग की गई है, बल्कि रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के ऊपर कार्रवाई बिठाने वाला यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कोई कार्रवाई कर सकेगा या फिर नहीं। लेकिन भारत के इस कदम ने यूनाइटेड नेशन को बता दिया कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। वहीं यूनाइटेड नेशन ने जो कहा था कि बांग्लादेशी नागरिकों को जो भारत में रह रहे हैं उनको परेशान न किया जाए, तो भारत ने सभी राज्य को इन इलीगल लोगों को अपने राज्य से बाहर निकालने का 30 दिन का समय देकर यूनाइटेड नेशन के मुंह पर तमाचा मारा है और खुली चुनौती दी है कि जो करना है कर लो, हम वही करेंगे जो भारत के हित में रहेगा। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के इन दिनों चीन के साथ संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और इन्हीं सब के बीच में बांग्लादेश के आर्मी चीफ रूस के दौरे पर पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सेना के भीतर भी कुछ हलचल चल रही है। तख्ता पलट की अफवाहें हैं जो कि जनरल जमान के खिलाफ हो सकती है। ऐसे माहौल में उनके रूस दौरा बेहद अहम बन जाता है। जनरल जमान ने अप्रैल में रूस का दौरा किया और वहां रूसी आर्मी चीफ, उप रक्षा मंत्री और कई रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा का मकसद सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि कई रणनीतिक संदेश देना भी था। रूसी रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में बात हुई है। इसके बाद पहली बार 50 सालों में रूसी नौसेना के जहाज बांग्लादेश पहुंचे, जो इस यात्रा की गंभीरता को दिखाता है। दूसरी ओर अमेरिका लगातार ढाका में एक्टिव है। यूनिस खुद चीन यात्रा पर गए और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। चीन ने बांग्लादेश में भारी निवेश का वादा भी किया है। वहीं यूनिस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को भी फिर से मजबूत कर रही है। ऐसे में जनरल जमान की रूस यात्रा 3 बड़े संकेत देती है। पहला, उन्होंने यूनिस सरकार को यह संदेश दिया कि अगर हालात बिगड़े तो सेना सत्ता संभालने के लिए तैयार है। दूसरा, बांग्लादेश की सैन्य खरीद का 70% हिस्सा चीन से आता है, लेकिन अब जमान रूस को विकल्प बनाकर चीन का असर कम करना चाहते हैं। तीसरा, बांग्लादेश किसी एक गुट में ना जाकर रणनीतिक स्वतंत्रता चाहता है। भारत के लिए यह घटना बहुत मायने रखती है। भारत और रूस दोनों ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। आज रूस बांग्लादेश में रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें भारत की भी हिस्सेदारी है। अगर भारत रूस के साथ मिलकर जनरल जमान के साथ संबंध मजबूत करता है, तो वह चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को ढाका में कम कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।